7,000 की भीड़ एक दोषी को बचाने के लिए क्यों आती? कि एक महिला के साथ इतनी दरिद्रता हुई है। अगर ऐसे लोग छूटेंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा। जब वो हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टेट की, जब वही होम मिनिस्टर हैं, तो वो किससे जस्टिस की मांग कर रही हैं? जस्टिस की मांग तो हम उनसे कर रहे हैं कि ऐसे मामलों को हल्के में ना लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, सजाएं मिले। अगर हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो हमने लड़कों को भी बताना चाहिए, ठीक है, कि भाई एक औरत की इज्जत करनी आनी चाहिए तुम्हें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं राशिद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट लेडी डॉक्टर के साथ पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी जान ली गई। इस मामले में पूरे देश में उबाल है। इस वक्त हम हैं राजधानी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में, जहां पर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि आरएमएल अस्पताल का नज़ारा है, जहां पर स्क्रीन लगाकर यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग चल रही है उस पर, उसके वर्डिक्ट पर यहाँ डॉक्टर्स नज़र बनाए रखे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि डॉक्टर्स की मांग है कि उनके लिए सीपीए सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट बनाया जाए। इसको लेकर यहाँ आरएमएल के जो डॉक्टर है, अब उनका क्या कहना है, मैं आपको सीधे उनके पास लेके चलता हूँ और क्या वो इस मामले में कहते हैं, ज़रा सुनिए। सर, डॉक्टरों की मुख्य मांग जो थी सुरक्षा को लेके, इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल जो कि डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, कोलकाता से मामला उठा, पूरे देश में आ गया है और अब ये सबसे बड़ा मामला जो कि अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, सुरक्षा को लेके, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेके क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या आप उस पर सहमत हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारी दो मुख्य मांगे थी। एक तो जस्टिस फॉर दैट डॉक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ द फ्यूचर में ये चीज़ ना हो, इसके लिए डॉक्टर सेफ्टी के ऊपर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो हियरिंग करके जो कुछ भी अभी डिस्कस हुआ है, नेशनल टास्क फोर्स की कमेटी बनाई है जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल है, मिनिस्ट्री से भी लोग शामिल हैं। हम इसका वेलकम करते हैं, डेफिनेटली हम वेलकम करते हैं। बट हमारी जो मांग थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, वो भी जारी है। कब तक बनेगा? अब देखो, कोई भी एक्ट जो है वो दोनों सदनों में पास होता है, पहले टेबल पर रखा जाता है, दोनों सदन में पास होता है। मेजॉरिटी जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की जिस तरह से प्रोसेस है, उस तरह से कोई भी एक्ट लागू होता है। तो हमारी मांग है कि बस इस पर विचार करके इसको टेबल पे रखा जाए और आगे लेजिस्लेशन जो कुछ भी है वो बनाया जाए जल्द से जल्द। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप डेली ऐसे केसेस को देखते होंगे सर, ये मतलब क्या है आजकल जो इतने केस बढ़ रहे हैं? कोई, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी की उम्र 30 साल है उसी के साथ हो रहा है, 3 साल की बच्ची हैं उनके साथ भी ये घटनाएं हो रही हैं। कहाँ से लोगों की मेंटलिटी बदलती है या क्या उनके थॉट प्रोसेस है, क्या ये चीज़? हमारी सामाजिक दौर पे बिल्कुल तरह से फेल है, ठीक है। अब जिस तरह से ये मेंटालिटी बढ़ रही है, जो सोशल मीडिया कहो या हमारा सारी आजकल जो भी हो रखा है, जितना इजी एक्सेसिबल है सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं इसमें है। एज अ सोसाइटी हम फेल्ड है इस चीज़ के लिए। दूसरी बात कि अगर ये चीज़ें बढ़ रही है तो उसके सामने उसको कम करने के लिए जो कुछ भी दोनों तरफ से एक्शन होना चाहिए। एक सोसाइटी की तरफ से भी एक्शन होना चाहिए जो हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सेकेंड इज़ दी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटीज़ की कि ऐसे मामलों को हल्के में ना लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, सजाएं मिले, ताकि अगर किसी के दिमाग में ये ख्याल भी आता है तो वो इनेक्ट करने से पहले वो 100 बार सोचे। ऐसे मामलों में आरोपी जल्दी छूट जाते हैं या फिर मेनली लगता है कि एक सख्त सज़ा नहीं है, कानून थोड़ा ढीला रवैया है? क्या ये एक वजह हो सकती है कि ये क्राइम इस तरह के बढ़ते हैं? अगर बिल्कुल ये चीज़ है। अगर आप सोचो कि ये जो घटना हुई, एक ठंडे दिमाग से आप सोचोगे तो अगर इस मामले में कोई सिंपल सा या कोई नॉर्मल दोषी होता, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, विदाउट एनी, तो कोई भी सरकार इसको बचाने के लिए इतना प्रयत्न क्यों करती? 7,000 की भीड़ एक दोषी को बचाने के लिए क्यों आती अगर वो कोई बड़ा बंदा नहीं है? तो ये समझने वाली, गौर करने वाली बात है कि ये कोई बहुत बड़ा जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, वो बिल्कुल इसमें शामिल होने की संभावना है, हम नकारी नहीं जा सकती और इसको गौर से देखना चाहिए। अगर ऐसे लोग छूटेंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा। सर, ये मुद्दा जो है, अब आपको लगता है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है? इंडिया में कोई भी ऐसा टॉपिक आता है या कोई भी नेशनल पे टॉपिक बनता है, उसका राजनीतिकरण होता ही है। हर एक अपना फ़ायदा देखता ही है। पर डॉक्टर तो हैं, हम लोग जो हैं, हम एज अ कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी, हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर को जस्टिस मिले। और वो सिर्फ एक डॉक्टर का पॉइंट नहीं है। अभी आम जनता को क्या लग रहा है सिर्फ डॉक्टर के साथ हो रहा है, वो डॉक्टर्स पे नहीं है, वो महिलाओं का टॉपिक है
कि एक महिला के साथ इतनी दरिद्रता हुई है, पर वो एक पॉलिटिसाइज़ करा जा रहा है। ठीक है, पार्टीज़ हैं, उनका काम यही है, पर हमारा काम एक आम जनता है, हम तो जस्टिस ही चाहेंगे ना सिर्फ। अभी इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो उसके पेरेंट्स हैं। उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी हम लोग सोच सकते हैं, पर हाँ कि जो वो बस वेस्ट बंगाल है वहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ये कॉमन टॉपिक है, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है सिर्फ। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग डॉक्टर्स वर्सेस स्टेट चल रहे हैं, डॉक्टर वर्सेस एनएमसी चल रहा है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। और रहा आपका सवाल था कि ये सोच रहे है कहाँ से, ये सोच घर से पनपती है। जब हम लड़का लड़की में भेदभाव बचपन से स्टार्ट कराना सिखाते हैं लड़की को कि नहीं बेटा तू लड़की है, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है, वो सोच वहीं से पनपती है। ठीक है, अगर हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो हमने लड़कों को भी बताना चाहिए, ठीक है, कि भाई एक औरत की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए तुम्हें, कि ये नहीं कि तू लड़का है तो तू कुछ भी कर सकता है। वो सोच घर से ही बनती है और हम एज अ सोसाइटी बिल्कुल अटरली फेल्ड हैं कि आज भी ये 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं, आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने इस मामले को, सिचुएशन को अच्छे से संभाला है? देखिए, ममता बनर्जी ने इस मामले में डेफिनेटली ढिलाई करी है, क्योंकि उनके शहर में जब ये केस हुआ था तब लोकल प्रशासन ने इस केस को दबाने की कोशिश करी थी। उस चीज़ को भी ऊपर के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में जब ये बात फाइनली मिनिस्ट्री तक पहुंची और ममता दीदी तक पहुंची, उसके बाद उन्होंने इसके लिए त्वरित जांच के आदेश तो दिए, पर डायरेक्टली सीबीआई को केस नहीं सौंपा। ये उनकी अपनी ये उनका मानना है कि वो पुलिस पर भरोसा कर रही हैं और वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने भी मामले में कहीं ना कहीं ढिलाई करी है, वरना आज तक जो लोग आज तक सीबीआई की गिरफ्त में आए वो पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। और बाद में भी जब ममता बनर्जी के करने की कुछ बात आई तब उन्होंने इस पर सिर्फ धरना किया है। जब वो हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टेट की, जब वही होम मिनिस्टर हैं, तो वो किससे जस्टिस की मांग कर रही हैं? जस्टिस की मांग तो हम उनसे कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस केस में अगर कोई मदद डॉक्टर्स की कर सकता था तो वो था लोकल प्रशासन और राज्य सरकार। लेकिन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या हमें ऑल इंडिया सभी गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनाना पड़ रहा है कि वो बंगाल को इस केस को जल्दी सॉल्व करने में कार्यरत हों। तो ये हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ये काम वहीं से होना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है शुरुआत की मतलब इंटेंशन की कमी दिखी है इस पूरे केस में। इस मामले में आप किसे दोषी मानते हैं, वहाँ की सीएम ममता बनर्जी को या फिर पुलिस को या अस्पताल को? देखिए, अगर हम दोषारोपण पर जाएं तो ये बात तो फैलती ही जाएगी और दोषी तो पूरा समाज है। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि सबसे क्लोज जो इस केस से रिलेटेड है, मतलब जो वहाँ के जो भी अक्यूज़्ड है, जिन्होंने ये काम किया है, दुष्कर्म किया है, वो तो पकड़े ही जाने चाहिए। लेकिन उनको वहाँ पर अपॉइंट करने के से लेकर के उनको बचाने तक जो लोग इसमें शामिल हैं, वो सभी इसमें सीधे रूप से दोषी हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, ये सब भी दोषी हैं। हम भी किसी न किसी तरीके से दोषी हैं। इसलिए जब भी ये केस सॉल्व जब भी होगा या इसका जो भी निष्कर्ष होगा, हमें उससे पहले अपने आप में ही झांकना है और ये देखना है कि हम कैसे लोगों को अस्पताल में या ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने के लिए भेज रहे हैं जो अपने ही समाज के लिए घातक बन जाते हैं।